साथियों, आप सब हार जल्दी ही मान लेते हैं। कोई काम करते हैं तो पता चलता है यदि उस काम में थोड़ा सा त्रुटि हुआ एकदम नींद मारने लगे, घर ही नहीं धरते हैं। यार नहीं बनता है, नींद आ गया, नींद आएगा ही ना, क्योंकि प्रश्न नहीं बना। अरे भाई वो प्रश्न नहीं बना, दूसरा प्रश्न पे अटैक कीजिए, ताकि अपना बॉडी को ऐसा फील लगना चाहिए नहीं ये अभी हार नहीं माना। क्या यार आप सब कॉपी किताब से हार जाते हैं? ये क्या आपको मारने के लिए दौड़ता है, काटने के लिए दौड़ता है? कुछ नहीं, बस कॉपी ही तो उसमें प्रश्न लिखा हुआ है और प्रश्न से आप सब डरते हैं। कहते हैं कि सब्र रख बंदे, मुसीबतें भी गुजर जाएंगे। जो आज तुम पे हंसते हैं वो कल उसका हंसी चेहरा भी उतर जाएंगे, चेहरा भी उतर जाएंगे। अरे कमजोर तो वो होते हैं जो हर बात पे टाल मटोल क्या करते हैं। अरे कमजोर तो वो होते हैं जो हर बात पे टाल मटोल क्या करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर उगा करते हैं, पत्थर का सीना चीर कर उगा करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर 91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सीख रहे थे गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए, तो आज के क्लास भी वही होगा, लेकिन प्यारे साथियों थोड़ा सा हटके है। आज के क्लास में कवर क्या हो साथियों, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पर आधारित प्रश्न। ये मेथड ऐसा मेथड है जो कि अनेकों चैप्टर के प्रश्न को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों पहले मैं आपको बतलाऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन रहता है यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन, उसको उसी मेथड से कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद मैं बतलाऊंगा अंत में किस मेथड से कितना इजी होता है। तो प्यारे साथियों बिना देर के क्लास को करते स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे 53 नंबर तक आपका क्लियर हो गया था, जो कि पहले था साथियों जनसंख्या में वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। सिंपल इंटरेस्ट वाला जो मेथड लगाइएगा तो इतना आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन प्यारे साथियों बस यदि गाय मुर्गा वाला मेथड लगाते हैं तो इससे भी इजी आप बना सकते हैं। तो देखिए इसको अब मिटाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। साथियों इस प्रश्न को, ये जो 54 नंबर एसआई वाला प्रश्न है, जो इसको कई एक मेथड से आप बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों एक मेथड और बता देते हैं या करके। देखिए यहाँ पे कहता है ना कि एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपए थे, उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% की वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया, यानी कि 16,000 रुपए थे। हम बोल सकते हैं कि 16,000 रुपए थे एक व्यक्ति के पास। एक के पास कितना रुपया था मालूम नहीं है। मान लेते एक के पास X रुपया होगा, दूसरा के पास Y रुपया होगा। ये दोनों को मिला दिया जाए तो हो जाता है कितना, 16,000 रुपये हो जाता है। इस प्रकार से बोल सकते हैं। आगे देखिए कहता है इसमें उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% की वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी, यानी कि 4%, देखिए 4% और कुछ 5% वार्षिक की दर पर, कहता वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। तो यदि एक वर्ष में उसे कुल 700 ब्याज के रूप में मिलता है, कहता एक वर्ष में 700 रुपया जो है कि ब्याज के रूप में उसे मिलता है। तो बताओ कि 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि क्या थी। तो यहाँ पे देखिए उधार दी गई धनराशि निकालना है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे फॉलो कीजिए कि ये जो कुल 700 रुपया ये ब्याज है। तो प्यारे साथियों 700 रुपया आपका ब्याज है, ध्यान में रखेगा। दूसरा स्टेप देखिए क्लियर कर रहे हैं, ये 700 रुपया ब्याज है। तो बोले यहाँ पे 700 ब्याज प्रश्न में दिया गया है। यदि हम कहें कि 4% की दर पर यदि ब्याज निकाला जाए तो बोले ये एक्स आपका क्या है, ये एक्स आपका मूलधन है, यानी प्राइस मूलधन है, मूलधन एक्स है, ये वाई यहाँ पे मूलधन है, ध्यान में रखेगा। मूलधन यानी धनराशि, अपना पॉकेट मनी बैलेंस, ठीक है। तो आप देखिए हम कह सकते हैं कि एक्स का यदि 4% निकाले यानी SI निकाले, ब्याज निकाले, तो ब्याज का फॉर्मूला होता है, ब्याज का फॉर्मूला आता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यानी ठीक है। तो बोले मूलधन एक्स है, एक्स मूलधन गुना समय, समय आपका क्या है प्यारे साथ, एक वर्ष। तो मूलधन गुना समय गुना दर, तो दर आपका 4 है, ध्यान में रखेगा। दर आपका 4 है, दर बटा 100, दर बटा 100 यानी कि बटे 100। तो 100 यदि नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंट लिख दे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब देखिए ये वाला में भी वही कीजिए कि इसको, ये आपका हो गया ब्याज, ठीक है। इस पे भी 5% की दर पर यदि ब्याज निकाला जाए एक वर्ष के लिए तो बोलिए मूलधन 4%, तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो दर बटा 100, लेकिन 100 नहीं किए, नहीं परसेंटेज में ही रह गए। इन दोनों को जब प्यारे साथियों ऐड करते हैं, जोड़ते हैं,
तो आपका जो है कि इतना रुपया ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दोनों आपका बराबर है। तो प्यारे साथियों ये आपका आसानी निकल गया, माने गए के अनुसार इतना, प्रश्न में दी गई के अनुसार इतना, ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए इसको हल करना है, तो हल करने के लिए प्यारे साथियों आपसे पूछा 4% वार्षिक दर पर ब्याज बतलाओ, यानी कि 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि बतलाओ, ये पूछा गया। तो ध्यान से देखिए एक्स वाला वैल्यू पूछा गया है, तो प्यारे साथियों ये प्यारे साथियों यहाँ पे वाई है, ध्यान में रखिएगा। एक्स वाला आपसे पूछा गया है तो वाई वाला को हटा देना है। तो हटाने के लिए बोले क्या करना है, जब 5 गुना 1 की जगह 5 वाई प्रतिशत होगा, तो बोले यहाँ भी 5 वाई प्रतिशत हो जाता है, तो दोनों हट जाता है ना। तो बोले इसको 5 वाई प्रतिशत पुराने के लिए कितना गुना कर दे, बोलिएगा 5% से गुना कर दीजिएगा। और यहाँ पे नियम है प्यारे से, तो एक में 5% के गुना किए तो सब में करना पड़ेगा 5% से, तो यहाँ भी 5% से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए प्यारे साथियों आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। देखिए बस ये प्लस है तो माइनस कर देना है, विलोपन विधि आप पढ़े होंगे साथियों क्लास 10th में। अब देखिए यहाँ भी प्लस है तो आपको माइनस कर देना है, ये भी प्लस है तो माइनस कर देना है, ठीक है नहीं, घात चेंज कर देना है। क्यों ये चेंज क्यों किए, क्योंकि कट नहीं रहा था। अब देखिए 5%, 5 वाई प्रतिशत, यहाँ पे 5 वाई प्रतिशत, ये प्लस माइनस डिलीट हो गया। यहाँ पे देखिए 5%, 5x प्रतिशत, यहाँ पे 4x प्रतिशत, ये माइनस ये प्लस, तो बोले 5x प्रतिशत में 4x प्रतिशत घट जाएगा तो सिर्फ x प्रतिशत बचेगा। क्लियर, इज इक्वल टू, अब देखिए पे ये परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में आएगा 0, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 16 पंचे 80, यानी 80 पे 1 0 हो जाएगा। तो बोले 80 पे 1 0, 800 और 700 के बीच का अंतर बोले कितना का है, 100 का है। अब बोले परसेंटेज डिलीट कीजिएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा तो 100 पे 2 0, यानी 10,000 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी आप जो है कि बना सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं बनाना है, आप बतलाते हैं कि आपको बनाना है कैसे। तो प्यारे साथियों इसको मिटाते हैं, उसके बाद आते हैं गाय मुर्गा वाला मेथड को पे हल करने के लिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप आपका स्क्रीन पर आ गया ये वाला प्रश्न, और आपको जल्दीबाजी में बनाना है। तो देखिए क्या करना, बस जैसे शुरू से बनाते हुए आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको अभी भी बनाना है। बस देखिए यहाँ पे क्या करना, तो कहा था एक व्यक्ति के पास 16,000 थे, 16,000 रुपये थे, यहाँ पे लिख रहे हैं एक व्यक्ति के पास 16,000 रुपये थे, उसने उसने इसमें से कुछ धनराशि 4% और शेष 5% की वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी। 4% और 5% की वार्षिक की दर पर उधार दी। आगे कहता है देख एक वर्ष में उसे कुल 700 ब्याज के रूप में मिले, यानी एक वर्ष में उसे 700 रुपया जो कि ब्याज मिला। यहाँ पे बोले 700 रुपया के ब्याज मिला। आगे आपसे पूछ दिया गया 4% की दर पर उधार दी गई धनराशि। देखिए 4% पर उधार दी गई धनराशि पूछा है, यदि गाय मुर्गा वाला फॉलो कीजिएगा तो प्यारे साथियों आंसर निकाला है 5% वाला, ठीक है। तो 4% वाला पूछा है तो 5% का निकाला है। बोले अब एज्यूम कर लीजिए ये 16,000 रुपया जो है, 16,000 रुपया का यदि 5% निकालते हैं, 16,000 रुपये का 5% निकालते हैं, तो बोले परसेंट डिलीट कीजिएगा, नीचे में 2 0 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 गुना कीजिएगा तो 16 पंचे 80, तो बोले 16 पंचे 80, 80 पे 1 0, ये आपका आ गया इतना रुपया। तो बोले यहाँ पे आ गया माने गए के अनुसार 800 रुपया आया, यहाँ ब्याज बोला है 700 रुपया, तो बोले 800 रुपया और 700 रुपया के बीच का अंतर कितना का है, यानी कि माने गए के अनुसार ब्याज आपका आ गया 800, लेकिन प्रश्न में कहता है कि 700 रुपया ब्याज है। तो बोले 800 रुपया और 700 रुपया के बीच का अंतर कितना का है, बोले अंतर 100 का है। बहुत राइट जवाब। अब अंतर 100 का है, और यहाँ पे प्यारे साथ तो बताए थे कि 4% और 5%, यानी कि गाय पूछे तो गाय अंतर करके भाग देना। किससे भाग देना, एक गाय के पैरों की संख्या और एक मुर्गा के पैरों की संख्या के अंतर से भाग देना। यहाँ पे तो पैर की बात तो है नहीं, यहाँ पे 4% और 5% का जिक्र क्या है, तो इन दोनों के बीच का अंतर से भाग दे दीजिए। बोले अंतर कीजिएगा तो 1 आएगा, अंतर यानी बड़ा में छोटा घटन 1 आएगा, तो प्यारे साथ तो 1% आएगा, तो परसेंट डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। अब बोले 1 से भाग दीजिएगा भाई, तो यहाँ पे आंसर आ गया 10,000 आ गया। इस प्रकार से प्यारे साथ फटाक से आप आंसर बोल सकते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी इस पर आधारित और प्रश्न बता रहे हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं। तो एक वर्ष में उसे कुल ब्याज
1090 प्राप्त हुआ तो बताइए कि उसने कितना धन 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया। 10% पूछा है तो 12% निकालना है। तो बोले 12% निकालना है तो यहाँ पे प्यारे साथियों टोटल 10,000 है। यह समझ लें 10,000 है, 10,000 का 12% निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और 12 पे हो जाएगा डबल जीरो यानी 1200 हो जाएगा। ये ब्याज माने गए के अनुसार 1200 और प्रश्न में कहता है 1090। बोलिए प्रश्न में कहता है 1090 और माने गए के अनुसार 1200, इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है? तो ये दोनों के बीच का अंतर बोलिए तो 110 का है। तो 110 अंतर है और यहाँ पे प्यारे साथियों 10% और 12% के बीच का अंतर कितना का है? बोलिएगा 2 का है अंतर, यानी कि 2% का। परसेंट डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए तो 55 पे डबल जीरो फटाक से जो है आप अब आंसर दे सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको भी मिटाते हैं और 1-2 प्रश्न पर अभ्यास कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है कि जल्दी से आप बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्या कह रहा है। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि एक आदमी के पास 2,000 रुपए है, इस राशि का कुछ हिस्सा वह 5% वार्षिक दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। कहता है एक वर्ष में वह कुल 96 रुपया कमाता है। एक वर्ष में कुल वो जो 96 रुपया कमाता है। कमाना है कि ब्याज के रूप में आना, ठीक है। तो कहता है 4% की दर पर उसने कितनी राशि उधार दी। 4% पूछा तो निकालना कितना, 5% निकालना है। सबसे पहले बोले 2,000 का ब्याज यदि निकालना है 5% का तो बोले 2,000 का 5% कर दीजिए तो ये आपका ब्याज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी कहने का मतलब 100 रुपया जो है कि ब्याज हो गया। ये माने गए के अनुसार 100 ब्याज। प्रश्न में कहता है कि 96 रुपया ब्याज। अब बोले प्रश्न में कहता है कि 96 रुपया ब्याज, यहाँ पे आया 100 रुपया ब्याज। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो 4 का है। तो अंतर 4 का है और यहाँ पे देखिए अंतर हो गया 4 का और यहाँ पे आपको भाग देना भी अंतर से ही देना है। तो 5% और 4% के बीच का अंतर बोलिए तो 1% का है। 1% डिलीट कीजिएगा तो ऊपर में 100 हो जाए, यानी कि कहने का मतलब 400 जो है कि आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से जल्दी से आप बना सकते हैं। तो प्यारे साथियों आप कुछ प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न जो है कि सेम टू सेम है, सेम टू सेम है प्यारे साथियों, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। और 58 नंबर देखिए, 58 नंबर भी वही है, एक वर्ष का ही पूछ रहा है। तो 58 नंबर भी प्यारे साथियों आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। यदि कुछ त्रुटि बुझाए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको भी हल करके बतला देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे 59 नंबर भी प्यारे साथियों आपका वही है, सेम टू सेम है, वो भी आप अब बना लीजिएगा। तो 59 नंबर भी आपके लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद तो प्यारे साथियों 59 नंबर तक आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट दिन के क्लास में ये जो मेथड है गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए जो सीख रहे हैं आपका समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों नेक्स्ट दिन के क्लास में जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसको क्लियर कर लेंगे। यदि प्यारे साथियों पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।